दुनिया में श्री राम के लाखों मंदिर हैं, पर सेतु सिर्फ एक। तो मेरी जान, राम सेतु मूवी का ट्रेलर आ चुका है एंड इसको देखने के बाद मेरी इस मूवी को लेकर हाइप और ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि मैंने इसके टीजर वाली वीडियो में जितनी भी स्पेकुलेशंस थ्रो की थी उनमें से मोस्टली सही साबित होती नजर आ रही है एंड ये मूवी अपने आप को प्रॉमिसिंग साबित कर रही है। अब देखो, मैं इस ट्रेलर में दिखे सीजीआई या वीएफएक्स के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि हर कोई इसी बारे में बात कर रहा है। ये मूवी अपने आप को सीजीआई के नाम पे बेच ही नहीं रही है। हमें उसी चीज को क्रिटिसाइज करना चाहिए जिसके नाम पे किसी प्रोडक्ट को बेचा जा रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मार्वल की डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ने अपने आप को मल्टीवर्स के नाम पे बेचा था, बट उसने वहीं पे हक दिया था, इसलिए उस मूवी को गालियां पड़ी उस चीज को लेके। फिर अभी अपनी आदि पुरुष को ओम राउत साहब सीजीआई के दम पे बेचने की कोशिश कर रहे हैं, बट उसका क्या हाल होने वाला है उसका अंदाजा भी हम सब लगा चुके हैं। तो उनसे भी मैं बस इतना ही कहूंगा कि सर जी कुछ सीखो। अगर आपको अपने एंशिएंट इतिहास को आज की जनरेशन के सामने लाना है तो उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी चीज की होती है तो वो होती है उसकी ऑथेंटिसिटी की, और आपकी आदि पुरुष उससे कोसों दूर है। इसका तो पूरा कॉन्सेप्ट ही ऑथेंटिसिटी है। ये मूवी अपने सीजीआई के दम पे नहीं बल्कि अपने कॉन्सेप्ट के दम पे बेची जा रही है, और ये लोग इसी बात को प्रूव करने निकले हैं कि राम सेतु रियल है, ना कि कोई फिक्शनल एडम्स ब्रिज। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मूवी काम करेगी। अभी थोड़े टाइम पहले कार्तिकेय 2 मूवी आई थी जो कि श्री कृष्ण के इतिहास और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लोर कर रही थी, जो कि मैंने अभी 5 तारीख को ओटीटी पे देखी, क्योंकि हमारे यहाँ थिएटर में लगी नहीं थी टाइम पे, और मुझे वो मूवी काफी ज्यादा पसंद आई। इट्स अ मस्ट वॉच मूवी। मुझे पर्सनली अपने भारत की एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर जो प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं वो काफी पसंद आते हैं, एंड सेम राम सेतु भी करती नजर आ रही है। हाँ, यहाँ पर श्री कृष्ण की नहीं बल्कि श्री राम के इतिहास एंड उनकी आइडियोलॉजी की बात होगी। अब वैसे मैं इस मूवी की कहानी के बारे में इसके टीजर वाली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, आप इस वीडियो के बाद उसको भी चेकआउट कर लेना, लिंक एंड में मिल जाएगा। इवन ये जो मकर नाम का एक्सो सूट यूज किया गया है इस मूवी में, उस सूट के मकर नाम के पीछे की कहानी भी आपको उस वीडियो में डिटेल में मिल जाएगी, जो कि हमारे एंशिएंट भारतीय इतिहास से रिलेटेड है। इस ट्रेलर में हम एक शिप देख सकते हैं जिसका नाम है पुष्पक, और हम सब जानते हैं कि ये रावण के पुष्पक विमान का इस तरह है। नहीं, इस वाले का नहीं है भाई। तो यार, इस रावण का ये पुष्पक विमान आजकल सपनों में भी आकर डराने लगा है। असल में जो पुष्पक विमान था वो रावण ने कुबेर से छीना था, एंड वो कोई मिथिकल चीज नहीं थी, वो उस टाइम के एरोडायनेमिक फ्लाइंग व्हीकल का सबसे बेहतरीन नमूना था। या आजकल जो हम टीवी सीरियल्स और मूवीज में देखते हैं वैसा नहीं था। हमारे एंशिएंट इतिहास में महर्षि भारद्वाज, जो कि एक विमान शास्त्री थे यानी कि एरोडायनेमिक्स के एक्सपर्ट थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसको आज मोस्टली लोग भारद्वाज मुनि का विमानिका शास्त्र के नाम से जानते हैं। और आज हम जितनी भी फ्लाइंग टेक्नोलॉजी देखते हैं उस बुक में इन सभी की मॉडल्स के डिस्क्रिप्शन थे, बट अनफॉर्चुनेटली हम अपनी उस अमूल्य धरोहर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए और वो कहीं खो गई। हाँ, उसके कुछ कुछ पन्ने अभी भी कहीं ना कहीं किसी न किसी के पास मिल जाते हैं, जिनमें से एक थे शिवकर बापूजी तलपड़े, जिन्होंने ब्रिटिश रूल के दौरान सबसे पहली फ्लाइंग मशीन सक्सेसफुली बनाई थी, जिनके ऊपर बॉलीवुड में ही हवाई ज़ादा नाम की एक मूवी भी बन चुकी है। बट अनफॉर्चुनेटली उस ब्रिटिश रूल के दौरान वो अपनी फ्लाइंग मशीन को पेटेंट नहीं करा पाए, और इसीलिए दुनिया की सबसे पहली फ्लाइंग मशीन बनाने वाले को आज दुनिया राइट ब्रदर्स के नाम से जानती है। जबकि सच ये है कि उनकी फ्लाइंग मशीन शिवकर बापूजी तलपड़े जी के ही मॉडल पे बेस्ड थी, एंड शिवकर बापूजी तलपड़े ने वो मशीन बनाई थी उन्हीं भारद्वाज मुनि के विमानिका शास्त्र के सिर्फ कुछ पन्नों की हेल्प से। और उस किताब में ऐसे कई सारे एरोडायनेमिक्स के मॉडल्स मौजूद हैं जिनको आज के एरोनॉटिकल इंजीनियर्स अभी तक डेवलप भी नहीं कर पाए हैं, और उन्हीं में से एक था ये पुष्पक विमान। मैंने आज तक पुष्पक विमान की सबसे ज्यादा रियलिस्टिक एंड ऑथेंटिक अप्रोच देखी है स्टार प्लस के सीरियल सिया के राम में, जहां पे उसको एक फुल फ्लेज्ड एरोडायनेमिक स्पेस व्हीकल के तौर पे बिल्डअप दिया गया था। और भाई, सबसे पैथेटिक जो देखी है उसके बारे में तो बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी चीजों को देखने के बाद हमारी ऐतिहासिक चीजें भी मिथ लगने लगती हैं। जबकि राम सेतु के ट्रेलर में अक्षय कुमार का कैरेक्टर हमें इतिहास का सही मतलब समझा रहा है। इतिहास मतलब इतिहास, इति मतलब ये, और हास मतलब हुआ है, मतलब इतिहास वो जो कि हुआ है, जो घटनाएं एक्चुअल में घटित हुई हैं, इट डज हैपन। तो उसी चीज के बारे में पूरी मूवी बात करती है। इवन हमने ट्रेलर में जो डायलॉग सुना कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से राम सेतु को तोड़ने की इजाजत मांगी है, ये सब रियल लाइफ में हुआ है। एंड ये सोच के मुझे कभी कभी हमारे ही देश के कुछ लोगों की बुद्धि पे तरस आता है। आपने एक नाम सुना होगा सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट का, जिसमें राम सेतु को डेमोलिश करके वहां पे एक शिपिंग यार्ड बनाने का प्रस्ताव उस वक्त की सरकार ने रखा था, और उसको भारत के उन नागरिकों ने कोर्ट में चैलेंज किया था जिनकी श्री राम में अटूट श्रद्धा है। उसी सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट के प्लॉट को इस मूवी में यूज किया जाने वाला है, और उन्हीं आस्थावान देशवासियों का मूवी में रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे राम सेतु रक्षा समिति के रूप में किया गया है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट का प्रपोजल आजाद भारत के वक्त में नहीं रखा गया था, बल्कि 1860s में ब्रिटिश मरीन सर्वे डिपार्टमेंट के कमांडर एल्फ्रेड डी टेलर ने रखा था। लेकिन क्योंकि राम सेतु को तोड़ना इतना आसान नहीं था, कुछ जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से भी
भी, तो ये प्रोजेक्ट बार बार बिना किसी डिसीजन के किसी न किसी रूप में रिन्यू होता रहा। एंड फाइनली 2 जुलाई 2005 को उस वक्त की गवर्नमेंट ने इसे सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट के नाम पे अनाउंस कर दिया। बट आखिरकार मार्च 2021 में इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। आप इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में नेट पे पढ़ सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन। तो ये मूवी इसी थीम के इर्द गिर्द घूमती है कि कैसे गवर्नमेंट एक ऐसा प्रोजेक्ट पास करती है जिसमें कि राम सेतु को डिमोलिश किया जाना है, ये बोल के कि श्री राम का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। जी हाँ, उस वक्त सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दी थी कि श्री राम खुद एक मिथ है, तो उनका राम सेतु कहां से आया। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग राम सेतु को बचाने के लिए उसकी ऑथेंटिसिटी को दुनिया के सामने लाने में जुटे हैं, जिनमें से एक अक्षय कुमार का आर्कियोलॉजिस्ट वाला कैरेक्टर भी है, जो कि अपनी टीम के साथ राम सेतु की सच्चाई जानने में लगा है। एंड ट्रेलर में अंडर वाटर जितने भी शॉट्स है वो देखने में लिटरली काफी खूबसूरत लग रहे हैं। और यार इसका जो थीम म्यूजिक है, मुझे उसका नशा हो चुका है, मैं कई दिन से उसको रिपीट पे सुन रहा हूँ। खैर बाकी बातें इस मूवी के आने के बाद करेंगे। 25 अक्टूबर को मूवी रिलीज हो रही है। तो ये तो थे मेरे विचार इस पूरे ट्रेलर को लेकर। अब आप बताइए आपके क्या विचार हैं। अगर इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो मैं इसके टीजर वाली वीडियो में भी काफी अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ चीजों को। वहां पे कुछ और नई चीजें आपको जानने को मिलेंगी, उसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।